नमस्कार बच्चों। तो हमारी क्लास 10th मैथ्स एक्सरसाइज नंबर 3.2 चल रही थी। उसका क्वेश्चन नंबर 1 का हमने कल कौन सा क्वेश्चन कर लिया था? क्वेश्चन नंबर का 1 हमने कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 1 का 1। आज क्वेश्चन नंबर 1 का 2 और 4 सोल्व करेंगे। थोड़ी सी दिक्कत इसमें आती है बच्चों को। तो कैसे? देखो, आपको दो इक्वेशन दे रखी है क्वेश्चन नंबर 1 के 2 में। इन दो इक्वेशन में क्या है? वही सब्स्टिट्यूशन मेथड, मतलब प्रतिस्थापन विधि 1 to 1, ठीक है, या 212, ठीक है ना, 212 या 121 आप लगा लो। तो बाय इक्वेशन नंबर फर्स्ट समीकरण नंबर 1 से, समीकरण नंबर आपकी 1 है s माइनस टी इक्वल्स टू 3। इसमें से एस या टी की वैल्यू आप रख लो 3, ठीक है। ये आपके एस की वैल्यू आ गई बाय। अभी ए एस का मान हमारे को इक्वेशन नंबर सेकंड में रखना है। तो पुट द वैल्यू ऑफ एस इन इक्वेशन नंबर सेकंड। समीकरण 2 में एस का मान रखने पर, ठीक है, चलो रखते हैं। समीकरण 2 आपका कौन सा था? समीकरण 2 आपका था s/3 प्लस t/2 इक्वल में 6। देखो, इस समीकरण को थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं। देखो, ये एलसीएम हो रहा है, ठीक है ना, ये इधर का एलसीएम हो रहा है, तो इस तरह का एलसीएम निकालेंगे। 3 और 2 का एलसीएम मेरे हिसाब से 6 आएगा, ठीक है ना। एलसीएम कैसे निकालते हैं आपको पता ही होना चाहिए। 3 और 2 करके ऐसे, 3 एकम 3, 2 2 1 1 3 दूनी 6, ऐसे छोटे बचपन में निकाला हो तो आप ध्यान रखना, है ना। तो आप क्या करना है, 3 का भाग 6 में देंगे, 3 दूनी 6। उस 2 को ऊपर एस से मल्टीप्लाई करें, 2s, 2 3 6। जो भी डिवाइड करने पाया उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना। 3t इक्वल्स टू 6 अपन में 1 मान ले। अब इधर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। वज गुणा, एक को इससे किया 2s प्लस 3t हो गया और इक्वल में 6 हो गया। तो आपकी क्वेश्चन नंबर सेकंड अभी ये हो रही है, ठीक है ना। तो इधर s की वैल्यू आपको पुट करनी है। इधर कौन सी वैल्यू पुट करनी है? s की। ये s का मान आपने निकाला, वो इस इक्वेशन में पुट करनी है, ठीक है ना। हम कर रहे हैं, तो s ये रहा। s की जगह हम करते हैं 2 3 प्लस टी, 3 प्लस टी प्लस ये टी है, 3 टी है ना, तो 3t। आज पेन थोड़ा सही नहीं चल रहा, कोई बात नहीं, फिर मैनेज कर लेते हैं। अब 2 को इसके अंदर मल्टीप्लाई, 2 3 जा 6 प्लस 2 इंटू टी, 2t प्लस 3t इक्वल में 6, ठीक है। 2t और 3t जुड़ जाएंगे, सेम सेम है, टी वाली है, और 6 को मैं उधर ले जाऊंगा। तो 2t और 3t कितना हो गया? 2t और 3t हो गया 5t, और 6 अगर मैं उधर ले गया तो 6 माइनस 6 हो जाएगा, ठीक है ना। तो t इक्वल्स टू हो जाएगा 5, t इक्वल्स टू 0, ठीक है। और t की वैल्यू आ जाएगी, आप इधर रखोगे तो 0, तो t की वैल्यू क्या आ गई? 0। t का मान क्या आया? 0। t का 0, ठीक है। और इसका क्या बोलते हैं, अब इस t के मान को किस में रखना है? समीकरण नंबर 1 में। पुट द, तो उसको लाइन को लो, पुट द वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। t का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, ठीक है। t की वैल्यू आई है, इस वैल्यू को इधर रख देंगे हम। s बराबर में 3 प्लस टी, टी की जगह 0, s बराबर आपका 3, ठीक है। देख लो कहीं गलती ना हो, देख लेना। यहाँ से हमने टी का मान निकाला, यहाँ इनका एलसीएम लिया, ठीक है। ये 6 लिखा हुआ सामने, और इसको थोड़ा सा हम इसको सॉल्व करते हैं। ये बेटा थोड़ा सा गलत हो गया है, यहाँ पे देखो 36 हो गई। 6 को इसको 6 से मल्टीप्लाई किया तो 36 क्या आएगा?
36, और 36 माइनस 6 होता है 30, ठीक है ना, और 5 छिक्के 30, तो 6 की वैल्यू क्या है आपकी 6, और यहाँ पे आ गई 6, और यह हो गया 9। देखो थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाती है, ध्यान रख लेना बच्चों, जैसे सॉल्व तो सही कर रहे होते हैं और इधर उधर हो जाती है वैल्यू, आपको एग्जाम में नहीं करनी है, अभी तो अपन यहाँ देख लेते हैं। देखो थोड़ी सी मिस्टेक हमसे भी हो जाती है, टीचरों से भी हो जाती है, लेकिन बोलते कुछ है करते कुछ है। तो देखो 3 दूनी 6 हो गया, 6 रख लिया। मैंने बोला क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो 1 से इसको किया था तो 2s प्लस 3t आ गया, और 6 को इससे किया तो 36 हो गया, ठीक है ना। ध्यान रखना थोड़ी सी गलती हो गई थी, यहाँ पर 6 ही ले लिया था हमने, इसको मल्टीप्लाई नहीं कर पाए थे हम, पर बोला था मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो थोड़ा सा ध्यान रखा करो आप लोग बच्चों। इन ऐसी गलती जैसे हमसे भी हो रही है, मेजर गलती है, बहुत मेजर गलती है, अगर ऐसा हो जाए तो सवाल ही पूरा हम करते करते सही कर देंगे, गलत कर देंगे, है ना, तो थोड़ा ध्यान रखना। अब क्या है 36 हो गया, और ये 6, ये एस की जगह हमने क्या किया, वैल्यू रख दी एस की, ये वाली यहाँ पे रख दी, तो ये 6s, 6 प्लस 2t हो गया, 6 प्लस 2t प्लस 3t इक्वल्स टू 36। अब 6 और 2t और 3t जुड़ के 5t हो गया, 2t और 3t जुड़ के क्या हो गया 5t हो गया, और 6 उधर चला गया, हमने पक्षांतर कर दिया, साइड चेंज करते हो 36 - 6 हो गया, तो कट के अब ये 5 मल्टीप्लाई था, 5 इधर डिवाइड में आ जाएगा, ये 5 इधर मल्टीप्लाई था, ये हट के इधर डिवाइड में आ जाएगा, तो टी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 5 6 30, तो टी की वैल्यू आई 6। इस टी की वैल्यू हमने समीकरण नंबर 1 में रख दी, इस टी की वैल्यू हमने किस में रख दी, समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 1 अपने आप सोल्व कर ही रखा था, तो यहाँ रखी, तो एस की वैल्यू क्या आ गई 9। बच्चों थोड़ी सी देखो मिस्टेक हो गई आज, ध्यान रखना, कर रहे सही है, बस भूल जाते हैं तो बीच में गलत हो जाता है, तो ऐसे हमने सुधार ली, मेरे को लगा ये 0 नहीं आनी चाहिए थी, इसलिए दोबारा कर लिया आप लोगों के सामने, ठीक है ना। अब देखो एक इक्वेशन आपकी ये है, और एक इक्वेशन ये है, ये ब्रैकेट मैंने इसलिए लगाया है कि हाँ मैं कुछ मल्टीप्लाई करूंगा जिससे पॉइंट हट जाए, ठीक है ना। तो बच्चों क्या है कि 0.2 है, 0.3 है, 1.3 है, तो जब ऐसे सवाल आते हैं तो इसमें हमें क्या करना होता है, पूरे इक्वेशन को या तो किसी डिवाइड कर दो, या फिर किसी से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना। तो अगर मैं इस पॉइंट, देखो सबके 1 डेसिमल का है, ठीक है ना, 1 डेसिमल का, तो मैं अगर इसमें 10 मल्टीप्लाई कर दूं दोनों इक्वेशन में, ऊपर और दोनों समीकरणों में, तो समीकरण क्या बन जाएगा, 0.2 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 2x प्लस 0.3 को हमने इससे किया तो 3x 3y प्लस, ठीक है, 3y प्लस इक्वल में ये हो गया 13, और ये हो गया 4x प्लस 5y इक्वल में 23। देखो आपकी नई इक्वेशन बन गई ये, नई इक्वेशन बन गई ये, वही आप सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा दो, तो 1 to 1 और 2 1 2 बाई इक्वेशन नंबर 1, ठीक है ना, बाई इक्वेशन नंबर 1 हो गया, तो हमने 2x प्लस 3y इक्वल में 13 रखा, और 2x को यहाँ रखने दिया, और 3y को मैं उधर ले गया, 13 माइनस 3y, x बराबर में 13 माइनस 3y डिवाइडेड बाई क्या गया 2, ये आपकी x की वैल्यू है। इस x की वैल्यू में पुट कहाँ पे करना है, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर सेकंड, इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर सेकंड ये है, तो हमने यहाँ रख दिया 4, x की जगह क्या लिखा 13 माइनस 3y डिवाइडेड बाय 2 प्लस 5y बराबर में 23, ठीक है ना। तो इसको और थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, 2 से ये कट गया 2 बार, ठीक है ना, 2 2 जा 4, ठीक है, तो 13, हाँ ये यहाँ से निकला था ना, ठीक है। तो अब 2 को इधर किया मल्टीप्लाई अंदर, तो 26 माइनस 6y प्लस 5y इक्वल में 23, ठीक है। तो 26 को अब मैं उधर ले जाऊंगा, तो -6y और प्लस का 6y y रह जाएगा, ठीक है, और 23 माइनस के 26, ठीक है, -y इक्वल में माइनस का, देखो छोटी में से बड़ी घट रही है और माइनस का साइन बड़ी का है, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो y की वैल्यू क्या आ गई आपकी 3। इस y की वैल्यू का मान इक्वेशन नंबर 1 में रख दो, पुट द वैल्यू ऑफ y
इन इक्वेशन नंबर 1 लगा रहा हूं मैं। तो 1 इक्वेशन नंबर हमने सॉल्व करी थी, ये थी। तो x बराबर में 13 माइनस 3y, तो मत y की जगह हम 3, तो 3 तो यहाँ ही और 3 और रख दिया, 3 तो है ही पहले से और 3 और रख दिया, डिवाइडेड बाय 2। इसको थोड़ा सा सोल्व कर लिया, 13 3 3 9, 13 माइनस 3 डिवाइड 9 माइनस 13 माइनस 9 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, इसको थोड़ा सा सोल्व करते हैं। 13 में से 9 गए तो 4, 4 डिवाइडेड बाय 2, 2 से कट गया, तो x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई आपकी 2, x की वैल्यू क्या आ रही है आपकी 2। तो x की वैल्यू 2 निकल गई, y की वैल्यू आपकी क्या निकली, y की वैल्यू 3। तो ध्यान रखना बच्चों, देखो आज थोड़ी सी गलती ज्यादा हुई है, कटा पीटी ज्यादा हो गई। आप लोगों को इतना कटा पीटी नहीं करनी है बच्चों, ठीक है। आज थोड़ा माइंड कहीं और चल रहा होगा, बट मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे जो गलती हुई है दोबारा नहीं होनी चाहिए अपने से। ध्यान रखना कि क्रॉस मल्टीप्लाई करते समय देखना है कि ये 6 और ये 6 तो 36 होगा, और फिर ये यहाँ डिवाइड माइनस होगा, तो 36 में से 6 गए 3 30, और 5 मल्टीप्लाई डिवाइड में जाएगा, तो 5 6 30 होता है, टी की वैल्यू 6, और इस टी की वैल्यू को हमने इसमें रख दिया टी की जगह इक्वेशन नंबर 1 में। तो 6 + 3 कितना होता है, 6 + 3 9 होता है, ठीक है ना बच्चों। ये इसकी वैल्यू हो गई, ऐसे इसको सोल्व कर लिया, ठीक है ना। अब आपके दो जो क्वेश्चन थे वो मेरे हिसाब से सॉल्व हो गए होंगे, आपको समझ में आ गए होंगे। अगर कोई गलती लग रही हो तो आप मेरे को बताना, मैं इसको और थोड़ा सही करवा दूंगा। आज थोड़ा सा काटा पीटी ज्यादा हो गई है ना बच्चों, ठीक है बच्चों। तो अब आप लोगों के क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट है, आपको क्वेश्चन नंबर 2 करना है आपका, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं हम। देखो ये रहा क्वेश्चन नंबर 2 आपका। क्वेश्चन नंबर 2 है, सॉल्व 2x + 3y इक्वल में 11 एंड 2x - 4y इक्वल में -24 एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y बराबर mx + 3। 2x + 3y बराबर 11 और 2x - 4y बराबर -24 है, को हल कीजिए और इसमें m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx + 3 है, ठीक है ना। तो इस इक्वेशन को, वही दो इक्वेशन है हमारे को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व करना है। सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व करने के लिए हमने दोनों इक्वेशन लिख ली, 2x + 3y इक्वल में 11 और 2x - 4y इक्वल में 24, ये आपकी दो इक्वेशन है। देखो अब थोड़ा हम वो वैल्यू पुट द वैल्यू ऑफ लिखेंगे नहीं, आप समझ जाना मैं बोल रहा हूँ ना, जिससे आप समझ जाओ। अब तो बार बार लिखने की जरूरत भी नहीं है मेरे हिसाब से, आप वो समझदार हो। तो बाई इक्वेशन नंबर 1, तो इक्वेशन नंबर 1 हमने लिखी यहाँ, ठीक है ना, और 2x को यहाँ रखा, 3y को मैं इधर माइनस कर देता हूँ 11 में, और x की वैल्यू आ जाएगी 11 माइनस के 3y डिवाइडेड बाय 2। इस x के मान को इक्वेशन नंबर सेकंड में रख देंगे। तो इक्वेशन नंबर सेकंड क्या है आपका, 2x की जगह पूरा 11 माइनस 3y डिवाइडेड बाय 2 और माइनस का 4y इक्वल में -24। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 11 माइनस 3y माइनस 4y इक्वल में -24। तो 11 को उधर भेज देते हो, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, माइनस का 7y इक्वल में -24 माइनस के 11, ठीक है ना। ये भी माइनस और माइनस प्लस हो गए, 24 और 11 35 होते हैं, तो माइनस का 35 माइनस का 7y, ठीक है ना, माइनस से माइनस कैंसिल, ये y है, ठीक है ना आपको। अब इधर थोड़ा सा हम इसको ऐसे लाइन खींच लेते हैं करने के लिए, तो y इक्वल में हो जाएगा 35 डिवाइडेड बाय 7। तो y की वैल्यू क्या आएगी 5, y की वैल्यू y इक्वल्स टू 5। इस y की वैल्यू को हम किस में रखेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 में। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1, y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, ठीक है ना। समीकरण नंबर 1 में रखते हैं, समीकरण नंबर 1 हमने सोल्व किया होता ये वाला, तो x बराबर में हो गया 11 माइनस 3y की जगह क्या है 5, ठीक है ना, तो डिवाइडेड बाय 2। तो अब आ रहा है x बराबर में 3 बजे 15, 11 माइनस 15 माइनस का 4 डिवाइडेड बाय 2,
2 से 2 कट गया, एक्स की वैल्यू आ गई आपकी, क्या आ गई, 2 माइनस का 2, ठीक है ना। एक्स की वैल्यू आपकी माइनस की 2 निकली, वाई की वैल्यू 5। अब देखो ये एक्स और वाई की वैल्यू हमारे को वाई बराबर एम एक्स प्लस 3 इस इक्वेशन में रखना है। एक्स पुट द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इन बिलो इक्वेशन, नीचे वाली इक्वेशन में रखना, तो वाई बराबर एम एक्स प्लस 3, वाई की वैल्यू क्या थी 5, एम ऐसा क्या ऐसा, एक्स की वैल्यू -2 प्लस का 3, ठीक है ना। तो देखो ये हो जाएगा -2m और 5 3 8 हो जाएंगे, उधर 5 उधर माइनस में जाएगा तो इधर 5 में से 3 गए तो 2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो m के साथ -2 मल्टीप्लाई है, तो 2 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू m, माइनस का 2 था हटा, तो m की वैल्यू क्या आई, देखो 2 से 2 घट गया तो m की वैल्यू माइनस का आपका 1 आ गया, ठीक है। m का मान आपका -1 आ गया। तो बच्चों समझ में आया, यहाँ लिख देता भाई क्वेश्चन नंबर 1, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर सेकेंड, ठीक है ना। आ रही समझ में, तो सारी चीजें हमने लिख दी। तो बच्चों आज क्वेश्चन नंबर सेकंड भी कंप्लीट हो गया आपका। तो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 आपका कंप्लीट हो गया एक्सरसाइज नंबर 3.2 का। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में मेरे हिसाब से आ गया, थोड़ी बहुत आज काटापिटी हो गई है तो उसको इग्नोर करें, बाकी आंसर सारे सही है और तरीका भी सारा सही है। आप लगाओगे तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, बस थोड़ा काटे पिटे का ध्यान रखना, ठीक है बच्चों। राधे राधे।